बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हंटिंग क्राइटेरिया के हवाले से है। दो जो नेक्स्ट लास्ट हमारे टॉपिक गुजरे हैं, हमने हीलियम 10 को स्टडी किया, हमने जंगल स्काउट को स्टडी किया। तो अब हीलियम 10 और जंगल स्काउट में से हम कौन सा डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, हमें ये देखना है हमें किस डाटा की ज़रूरत होती है जिसको हमने कलेक्ट करना है। तो हमें समझ आएगा कि हम अपनी प्रोडक्ट हंट करने के लिए राइट ट्रैक पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी हवाले से है। हंटिंग क्राइटेरिया देखेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या क्या होता है। तो जो मैं क्राइटेरिया आपसे डिस्कस करूँगा इसमें फ़िगर्स में चेंज आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स ये रहेंगे जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे सामने होगा फ़िगर्स में चेंज आ जाता है। तो हमने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो जो फिगर्स में चेंज कैसे आपको पता चलेगा, जब मार्केट में मौजूद होते हैं, जब प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से फेसबुक से, सोशल मीडिया से ये चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं कि अभी ये क्राइटेरिया चल रहा है, लेकिन जो टॉपिक्स होंगे अभी हम डिस्कस करेंगे वही रहेंगे। तो चलते हैं अपने हंटिंग क्राइटेरिया की तरफ। तो ये मेरे पास रिटर्न में मौजूद है, हंटिंग क्राइटेरिया, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूके मार्केट है। तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है। यहाँ पे 24 पॉइंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ पुराना डाटा लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको कहा कि कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे, जस्ट डाटा चेंज हो सकता है। जैसे कि यूके मार्केट हो तो amazon.co.uk के क्लाइंट के लिए आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, तो हमें क्या चीज़ें देखनी होती हैं। सर्च वॉल्यूम जो है इक्वल टू या ग्रेटर दैन, ये 5000 या 50,000 है, गलती से वो लिखा गया है 50,000 आपका जो है वो सर्च वॉल्यूम कम से कम होना चाहिए। तो सर्च वॉल्यूम हम कहाँ पे देखते हैं, ये साथ साथ हम डिस्कस करते जाते हैं। अब सर्च वॉल्यूम देखना हो तो हम क्या करते हैं, मैग्नेट में जाते हैं, हीलियम में, तो वहाँ पे जाकर हमें सर्च वॉल्यूम नज़र आता है। द पार्टिकुलर कीवर्ड मस्ट बी इन द टाइटल ऑफ एटलीस्ट 5 आउट ऑफ 10 टॉप सेलर्स। तो आप ये टाइटल कहाँ पे देखते हैं, आप मैग्नेट, आप सेरिब्रो, स्पेशली आप जंगल स्काउट में जब टाइटल्स देखते हैं तो टॉप 10 टाइटल्स में आप ये देख सकते हैं, टॉप 5-10 में, कि जो कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं क्या उनमें मौजूद है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। रेवेन्यू मस्ट बी कंसिस्टेंट, रेवेन्यू हम सबके चेक करते हैं कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। मंथली सेल शुड बी कंसिस्टेंट, सोल्ड यूनिट पर मंथ जो है 300 प्लस होने चाहिए। तो मंथली सेल हम कहाँ पे देखते हैं, जंगल स्काउट में। तो उसमें पर सेलर सेल भी नज़र आ रही होती है, एवरेज सेल भी नज़र आ रही होती है। तो हमने सेलर्स की सेल देखनी है कि 300 प्लस होनी चाहिए। टॉप सेलर्स रिव्यू शुड बी लेस दैन 250 रिव्यूज़ होने चाहिए। अब रिव्यूज़ हमने वहाँ पे देखे, रेटिंग जिसको हम बोल रहे थे, तो ये अगर जितने कम रिव्यूज़ होंगे उतना बेहतर होता है। कम रिव्यूज़ में, ज़्यादा रिव्यूज़ में क्या होगा कि वो प्रोडक्ट पुराना हो चुका है, उसमें कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा लोग बेचने वाले हो सकते हैं, डिमांड भी ज़्यादा हो सकती है। कम रिव्यूज़ में ये चीज़ है कि अभी रिव्यूज़ थोड़े आए हैं, तो इट्स मीन थोड़ा ही टाइम हुआ होगा। तो इसलिए हम रिव्यूज़ देखते हैं कि कितने हैं। इसके बाद सेल शुड बी मोर देन 8,000 पाउंड। यूके की बात कर रहे हैं तो एवरेज सेल, जो रेवेन्यू हमने देखा था, वो 8,000 पाउंड से ऊपर होना चाहिए। फिर अमेज़ॉन नॉट बी सेलर। अब जो ब्रांड नेम हमने देखे, जंगल स्काउट में हम देखते हैं ब्रांड नेम। तो ये क्राइटेरिया बाद में डिस्कस करने का मकसद भी यही था कि जब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो आपको चीज़ें फ़ौरन समझ आ रही हूँ कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ पे देखी थी। तो अमेज़ॉन जो है सेलर ना हो, टॉप 5 में 2 टाइम और टॉप 10 में 3 टाइम। तो जिधर हमने अमेज़ॉन जंगल स्काउट के ऊपर हमने देखा था कि ब्रांड नेम कौन कौन से हैं, वहाँ पे अमेज़ॉन टॉप 5 में 2 टाइम और टॉप 10 में 3 टाइम नहीं होना चाहिए। फिर एवरेज प्रोडक्ट प्राइस जो है वो 10 से 30, तो इसी के बिटवीन जैसे कि हमने देखा भी। और सेलर शुड बी एटलीस्ट 5 to 6 इन टॉप एफ बी, ये सेलर होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया जंगल स्काउट में ये भी हम देखते हैं। तो CPR 8 गिव वेज लेस दैन 600। तो ये हमने सेरिब्रो में, सॉरी मैग्नेट में देखा था कि CPR सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला जो है ये 600 से कम होना चाहिए, जो हम 8 दिन में गिव वेज देते हैं रिव्यू जनरेट करने के लिए। तो 600 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होंगे तो हमारा लॉस होगा। प्रोडक्ट शुड बी इन अनगेटेड कैटेगरी। तो अनगेटेड कैटेगरी कौन सी होती है, ऐसी प्रोडक्ट जिनको शुरू करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत ना हो, उसको अनगेटेड कहते हैं। फिर सीजनल नहीं होनी चाहिए। कीवर्ड फ्लक्चुएशन 2500 लास्ट 1 ईयर होनी चाहिए। तो कीवर्ड फ्लक्चुएशन हम देखते हैं मैग्नेट में, सेरिब्रो में, जब डिटेल देखते हैं कि कीवर्ड फ्लक्चुएट कितना हुआ है पिछले 1 साल में, कितना ज़्यादा उसको सर्च किया जा रहा है, कितना कम। ब्रांड डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर अमेज़ॉन उसमें ब्रांड ना हो तो उसके बाद ये अमेज़ॉन वही लाइन शायद रिपीट हो गई। BSR शुड बी 1
टू 20,000। BSR बेस्ट सेलर रैंक जो हमने डिस्कस किया था 1 से 20,000, तब भी मैंने बताया था। प्रोडक्ट साइज़ स्टैंडर्ड 18 इंच, तो हमने जंगल स्काउट में उसको भी देखा, वेट भी जंगल स्काउट में देखा, मैग्नेट में भी ये चीज़ें मौजूद थी हीलियम में। और 800 प्लस एवरेज रिव्यूज़ टॉप 10 की 800 प्लस, एवरेज रिव्यू भी 800 प्लस ना बनते हैं, और 250 से कम तो हमने एक के देखे हैं, एवरेज रिव्यू भी 800 प्लस ना हो, वेरिएशन 4 से ज़्यादा ना हो, वैसी प्रोडक्ट ना हो जिसमें 20 वेरिएशन ही हो, सिर्फ 4 वेरिएशन हम मैक्सिमम हैंडल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं अगर ब्रांड लॉन्च करना है तो। मटेरियल ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर जब हम नेक्स्ट सोर्सिंग भी सीख चुके होंगे तो हमने साथ में ये भी वर्किंग करनी है कि 15 से 20 दिन इसको तैयार होते हुए लेकिन चाइना से, इससे ज़्यादा नहीं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज हो चुकी है, अभी इन्वेस्टमेंट 12 से 15,000 डॉलर नहीं, अभी तो 25, 30, 35, 40,000, 4,000 डॉलर की बात की जाती है। तो ये हमारा क्राइटेरिया है यूके मार्केट में। अब इसी तरह यूएस के मार्केट में भी हमारा कुछ क्राइटेरिया है, जिसमें सर्च वॉल्यूम, अब देखिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि टॉपिक वही रहेंगे, जस्ट डाटा चेंज होगा। तो सर्च वॉल्यूम ये 1 लाख है, 10,000 लिखा गया है। सर्च वॉल्यूम 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। पार्टिकल कीवर्ड 5 और 10 सेम वही चीज़ है। रेवेन्यू कंसिस्टेंट 500 प्लस सेल हो गई है पर मंथ एक सेलर की, तो मंथली सेल इतनी होनी चाहिए। वहाँ पे 300 थी, सेलर के रिव्यू 250 से कम, यहाँ पे 500 से कम, सेल 10,000 डॉलर से ज़्यादा, वहाँ पे 8,000 पाउंड था। तो अमेज़ोन 2 टाइम और 3 टाइम वाली बात वहीं पे है। टॉप 10 15 से 40 के दरमियान उनकी प्राइस होनी चाहिए इन टॉप 10 की। FBA सेलर वही है, 5-6 होने चाहिए। 10 में फ्री CPR जो हैं वो 500 हो गए, वहाँ पे 600 थे, 500 से कम होनी चाहिए। अनगेटेड सेम वही, सीजनल वही, फ्लक्चुएशन भी सेम, ब्रांड डोमिनेंट, अमेज़ॉन डोमिनेंट भी सेम है, यहाँ पर भी लाइन रिपीट हुई है। 1 से 20,000, स्टैंडर्ड 18 इंच भी वही है, कुछ चीज़ें सेम रहती हैं। वेट, एवरेज रिव्यूज़ के वेरिएशन, ग्लास मटेरियल 15 से 20 दिन, और इसकी जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट ये भी 40-50 हज़ार डॉलर। अगर ब्रांड लॉन्च करना है तो इतना रिकमेंड किया जाता है। कम पैसे वहाँ पे नहीं लगते, क्योंकि कम पैसों से बाद में समझ आता है कि हम फेल क्यों हो रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है उसको प्रमोट करने के लिए। 3 जगह पे ये शिपिंग प्लान में मैं आपको बताऊँगा आपकी इन्वेस्टमेंट फंसी होती है सेलर की। अमेज़ोन में फंसी है, 15 से 20 दिन में प्रोडक्ट पहुँच रही हैं तो शिप में फंसी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग के पास प्रोडक्ट बन रही होती हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में फंसी होती है, तो इसलिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी ब्लीडिंग बजट भी लगता है। तो इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है। फिर इसके बाद हमारे पास ये इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के मार्केट में 50,000 सर्च वॉल्यूम और बाकी चीज़ें देखिए आप। 5-10 सेलर्स, 2,000 सेल शुड बी $2,000, अमेज़ॉन डोमिनेंट ना हो, तो इनमें कुछ ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता। कुछ चीज़ें हैं अमेज़ॉन USA और अमेज़ॉन UK में ज़्यादा क्राइटेरिया है हमारा जिसका हमें ख्याल रखना होता है। तो अमेज़ॉन Pro 2 टॉप 5, 3 टॉप 10 और 10 से 30 जो है प्राइस होनी चाहिए। FBA सेलर उसी तरह 5 से 6, गिव वे 300 हो गए और कम हो गए। रेवेन्यू कंसिस्टेंट हो, सेलर रिव्यूज़ 500 हो गए, और प्रोडक्ट साइज़ वही है, वेट वही है, ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, वेरिएशन ब्रेकेबल 15 से 20 दिन, और सीजनल आइटम ना हो। तो इन्वेस्टमेंट इसमें भी उसी तरह जैसे हम बाकी डिस्कस की। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया है जो हमने ये डिस्कस किया। तो क्राइटेरिया हम जहन में रखते हैं। फिर गुड प्रोडक्ट, बैड प्रोडक्ट जहन में रखते हैं। गुड प्रोडक्ट कौन सी हैं? स्मॉल, लाइट एंड ईजी टू शिप हों, 15 से $40 प्राइस, 10 से 40 तकरीबन। यू कैन हाई प्रॉफिट जो मार्जिन होना चाहिए, BSR कम होना चाहिए। पेटेंट हैवी बल्कि प्रोडक्ट होती हैं, ये कॉमोडिटी प्रोडक्ट, फूड की पेरिशेबल गुड्स, तो ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये गेटेड प्रोडक्ट, अनगेटेड प्रोडक्ट उसकी कैटेगरीज बताई हुई हैं। गेटेड प्रोडक्ट में कौन कौन सी आती हैं। सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है गेटेड प्रोडक्ट को अनगेट करने के लिए, तो अनगेट प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसमें सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके बाद ये बेसिकली ये नोट्स हैं आप लोगों को समझाने के लिए सब कुछ। तो क्राइटेरिया आपको समझ आ गया होगा। अब इस क्राइटेरिया को आप अपने जहन में रखें, और जो दराज में क्राइटेरिया डिस्कस किया था किन कैटेगरीज में नहीं जाना उसको अपने जहन में रखें। क्या नहीं करना दराज में डिस्कस किया, क्या करना है ये सामने मौजूद है, इसको सामने रख के आप हीलियम और जंगल स्काउट में जाते हैं और डिफरेंट चीज़ें आप वहाँ पे सर्च करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्राइटेरिया समझ आ गया और आपको क्लियर भी हो गया होगा कि हम कैसे प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और न्यू चीज़ें आती हैं, कोई भी नई अपडेट्स आती हैं, उसके बारे में ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। आए दिन कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है,
तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह फिर से हाज़िर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।